खाली खाली टाइम में ना आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि उसने मेरे को क्या बोला, इसने क्या बोला, स्कूल में क्या करना है, ये सब नहीं चलना चाहिए। जो बच्चे शांत दिमाग से सोचते हैं ना, सीबीएसई का सिलेबस मैक्सिमम मैच करता है आपके जेई के साथ, तो उसको अच्छे से कराया जा सकता है, इसीलिए सीबीएसई को बेस रखा जाता है। कोई भी बोर्ड ऊपर नीचे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका बोर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके बोर्ड में कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सेपरेट है, उसको आप सेपरेटली तैयार करिए। मेजॉरिटी चीजें आपकी यहीं से तैयार हो जाएंगी। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप चाहें तो उसके स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो दूसरे बोर्ड्स के हैं, हमने एनसीईआरटी हमारे बुक पूल में अलग बुक लगाई गई है, अब हम इसको दोबारा खरीदे। नहीं खरीदना। वैसे तो कॉस्ट गवर्नमेंट बहुत सस्ता रखती है, इसको बहुत सस्ते में मिल जाती है, 30-40 रुपए में आपको एनसीईआरटी मिल जाती है। सेकंड हैंड लेना चाहे आप सेकंड हैंड ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको लिंक दे दिया है, यहाँ पर अपने बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कल मैंने एससी वर्मा का पार्ट 2 जो 12th का है वो दिया। अब देखो यही बात होती है, ये मैं इसी को मतलब प्रमोट नहीं करता हूँ, नहीं देना चाहिए था, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने गलती कर दी। रीजन बीइंग क्योंकि उसमें कमेंट क्या आते हैं, सर आपने पार्ट 1 नहीं दिया, क्या करोगे पार्ट 1 का भी? सर पार्ट 2 आपने दिया है तो पार्ट 1 नहीं दिया। एक तो ये बवाल आ रहा था, सर बुक कहाँ है, ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, भूल भुलैया बन गया। जहां आप कमेंट कर रहे हो ना बेटा, उसी को वापस जाओगे, ऊपर आपकी एससी वर्मा की बुक थी। बच्चे बता भी रहे हैं कि भाई यहाँ पर है, लेकिन फिर भी जो जैसे कल मैंने आपको बताया था शॉर्ट नोट्स का, उसी शॉर्ट नोट को सिलेक्ट करके डाउट पूछा है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो भाई क्या बताया गया था। और उससे ज्यादा खून कब चलता जब नीचे देखते हैं 200 बच्चों ने अपवोट कर रखा है, तो ऐसा लगता है भाई ये तो समय बर्बाद हो गया हमारा। अब एनसीईआरटी पूछ लेना कि एनसीईआरटी कैसे हमें डाउनलोड करनी है, बेटा ये रही। थोड़ा सा पेशेंस रखना है और मेहनत करना। आई वांट यू टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। और आपके खाली टाइम में ना आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि उसने मेरे को क्या बोला, इसने क्या बोला, स्कूल में क्या करना है, ये सब नहीं चलना चाहिए। आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। जो बच्चे शांत दिमाग से सोचते हैं ना, उनको ही फिजिक्स की एडवांस लेवल समझ आती है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत बेसिक फील होनी चाहिए, फिजिक्स की फील होनी चाहिए। और जब आप फिजिक्स की फील की बात कर रहे हो तो आपको माइक्रो एनालिसिस आपके दिमाग में चाहिए, कॉपी पे नहीं, किसी के नोट से नहीं सीख सकते आप उसका विजडम और नॉलेज, आपको खुद से सोचना पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उस पे ना फोकस करके इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप ही का नुकसान होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ पहले उस पे फोकस करिए। जो डाउट आए आप डाउट पूछ सकते हैं बताने के बाद। कई बच्चों को ये रहता है कि सर फिजिक्स की एनसीईआरटी करनी है या नहीं करनी है। कई बच्चों को डाउट रहता है। एनसीईआरटी फिजिक्स का बहुत बड़ा बवाल